ठीक है, फिर आज हम लोग को देखना है साझा की तीसरी क्लास और आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग आज साझा की तीसरी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, अभी हम लोग सीख रहे हैं टाइप 2 हो रहा था ना, टाइप 2 का, ओके ना, यानी कि तीन व्यक्ति दे रहे क्रमशः, ठीक है, 15,000 काम आता, ठीक है ना, 18,000, 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। तो पूछा है ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी, ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी कौन से अनुपात चाहे, किस अनुपात में लगी है। तो आइए हम लोग देखें, यही पूछा है, यानी कि जो पूंजी है मेरी कौन से अनुपात में लगी हुई है। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें देखें, यानी कि तीन व्यक्ति, मान लिया जाए ए है और क्या दिया मेरे बी है और क्या है सी, यही है ना। हम लोग सीखे हैं लाभ इक्वल टू पूंजी इंटू क्या होता है, समय। लाभ इक्वल टू क्या होता है, पूंजी इंटू समय। तो हम लोग देख रहे हैं ए के लिए यही राशि और रुपया है डियर मेरे 15,000 है, बी के लिए क्या है 18। चाहेंगे तो यही छोटा हो सकता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ओके ना, 18 21, ठीक है। तो और इसमें भिन्न समय के लिए है। समय मैंने मान लिया इस ए का समय x और इसका समय y और इसका समय z, क्योंकि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुणा समय। तो ये पूंजी रहा और ए का क्या रहा समय x, क्योंकि का भिन्न समय अलग अलग होगा, एक समान समय नहीं होगा, इसीलिए क्या चीज हम समय को अलग अलग मान रहे हैं, ठीक है ना। और कहा है कि लाभ आपस में क्या होगा डियर मेरे, बराबर बांटने, ठीक है। देखिए 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तो 5 6 7 का क्या चीज हमें एलसीएम ले लेंगे ना, या चाहे एक लाइन और नोट हो जाता है 7 जो, तो इनका 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5 से 7, 7 से और 5 से 6, 6 से 7, 7 से, तो 30 गुणा 7 क्या जाएगा 210, क्या हो जाएगा 210। तो आते हैं तो 5 के पहाड़े में 210 आता, 42 बार 5 से काटेंगे ना तो 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 6 7 42, तो x का मान 42 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं y, 6 से काटेंगे 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 7 5 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से क्या 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। अब आते हैं z के, 7 को 7 से काट लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। तो यही क्या है इनके, बोला है ना, सॉरी ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी यानी कि समय का अनुपात है, पूंजी तो है यह है, सॉरी इसमें भूल हुआ, पूंजी किस अनुपात में, यानी कि पूंजी नहीं, यानी कि उनको, यानी कि ज्ञात कीजिए कि
कि समय का अनुपात, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया। याद कीजिए कि समय का अनुपात बोला होगा, क्योंकि पूंजी तो है, पूंजी है ना, ये तो पूंजी है भाई साहब, पूंजी का अनुपात तो हो जाता, यही हो जाता 5, 6, 7, लेकिन समय का अनुपात फाइंड करना था। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। बोला है कि 3 व्यक्ति हैं, एक की पूंजी 100 रुपया है 15,000, दूसरे की पूंजी 100 रुपया 18,000, तीसरे की पूंजी 100 रुपये 21,000 है। भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर जो भी लाभ होता है उसको आपस में क्या करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। तो कहा ज्ञात कीजिए समय का अनुपात क्या होगा। समय क्या है, भिन्न भिन्न है, समय एक नहीं है। हम लोग आते हैं तो पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, क्योंकि समय भिन्न भिन्न का, इसीलिए भिन्न भिन्न समय को हम लोगों ने ले लिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 5, 7, 5, 6, 7 कैल्सियम 5 × 6 × 7 अर्थात 210 हो गया। तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 42, 6 से तो क्या आएगा 35, 7 से तो क्या आएगा 30। तो यही क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया। ठीक है ना। तो फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। आइए चलिए आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन, यानी कि आज का सेकंड क्वेश्चन। बोला है कि एक व्यापार में एबीसी द्वारा निवेश की गई कुल राशि की पूंजियों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 3, 2, 5 है, 3, 2, 5 है। समान लाभ पाने के लिए समान लाभ पाने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। यहाँ भी समय का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो यानी कि जाहिर सी बात है समय का अनुपात क्या हो, अलग अलग। तो मैंने जान लिया ए रहा बी और सी। तो पूंजी का अनुपात क्या है, इनके 3 है, 2 है और 5, ठीक है ना। और बोला है जो इनके लाभ हैं, समान लाभ पाने के लिए उनकी पूंजी को कौन से समय के अनुपात में लगानी चाहिए। तो मैंने मान लिया आपको इतना मालूम है कि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुणा समय, ठीक है ना। तो पूंजी तो हो गया, लेकिन समय अलग अलग मालूम है, ठीक है। वाई और जेड हो गया 3x रेशियो 2y रेशियो 5। तो 3, 2, 5 का एलसीएम, 3, 2, 5 का क्या लेना एलसीएम, ताकि इनको इक्वल ला सके। तो 3 से 3 काट लेंगे क्या हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। 2 से 2 काट लेंगे तो क्या बचेगा 3, 5, 15। 5 से 5 तो क्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा डियर मेरे 6। तो ये क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन